अमेरिका एक लौता ऐसा देश है जो जियोपॉलिटिक्स में डबल गेम खेलने वाले देश के तौर पर जाना जाता है। इस बात को ऐसे भी समझा जा सकता है कि एक तरफ वो चीन पाकिस्तान के खिलाफ भारत से नजदीकियां बढ़ा रहा है, तो दूसरी तरफ वो खुद उन देशों से संपर्क में है ताकि वो भारत को लेकर अपने डबल स्टैंडर्ड मेंटेन रख सके। जी हाँ, अमेरिका एक बार फिर वही सब कुछ कर रहा है जिसके लिए वो जाना जाता है। राष्ट्रपति जो बाइडेन, जिनका कार्यकाल अब खत्म होने वाला है, उससे पहले उन्होंने एक बार फिर से चाल चलनी शुरू कर दी। जो बाइडेन ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को एक पत्र लिखकर पाकिस्तान का लगातार समर्थन करने का इरादा जताया। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, जो बाइडेन जब से सरकार में आए हैं उससे लेकर अब तक उन्होंने पाकिस्तान के किसी भी प्राइम मिनिस्टर को, चाहे वो इमरान खान हो या फिर शहबाज शरीफ हो या फिर शहबाज शरीफ दूसरी बार आए हो, अभी तक ऑफिशियली रब्ता नहीं किया था। इमरान खान तो अमेरिका के थे ही मुखालिफ, शायद ये वजह थी। लेकिन दोस्तों, इस दौर में सबसे ज्यादा भारत ने फायदा उठाया। उसने अपनी मंडियां खुलवा दी और देखें कि पूरी दुनिया की मीशत जब पीछे जा रही थी तो भारत ही वो वाहिद मुल्क बन गया जिसकी मीशत आगे ही आगे जा रही है। और यही वजह थी कि उन्होंने अमेरिका के साथ बना ली थी और पाकिस्तान बहुत पीछे हो गया था। लेकिन अब ये पेशरफ्त हुई है कि जो बाइडेन ने खुद पाकिस्तान को खत लिखा है, खत वसूल हो गया और इस खत में लिखा गया है कि दोनों मुल्क अपनी अपनी सिक्योरिटी पर काम करने को एक दूसरे को तरजीह देंगे और दोनों अपने हालात बेहतर करने के लिए एक दूसरे की मदद करेंगे। उन्होंने पाकिस्तान के साथ काफी अच्छी बातें की हैं और दोस्तों पाकिस्तान के लिए हर मैदान में मदद करने की यकीन दहानी भी कराई है। इसके बाद भारत में कुराम ये मचा हुआ है। भारत ये कहता है कि अमेरिका हमारे मुखालिफ हो गया है। अमेरिका वाकई भारत के मुखालिफ हो गया है। एक वजह तो ये है कि अमेरिका भारत के रूस की वजह से मुखालिफ है। रूस को बहुत ज्यादा भारत सपोर्ट करता है और दोस्तों, और यूक्रेन के खिलाफ भारत ने अब लोगों को या फिर फौजियों को भी भेज दिया है कि वो वहां पर जाकर यूक्रेनियन का कत्ल करें। इस वजह से भी अमेरिका मुखालिफ हो गया है। और दूसरी बात कि अमेरिका ने पहली बार 5 मई के बाद, जो 5 मई का वाकया हुआ था, कश्मीर के स्पेशल स्टेटस वाले कानून खत्म किए थे। उसके बाद अमेरिका ने पहली बार ये कहा है कि कश्मीर पर भी बात की है। IOK जो इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर है उस पर बात की गई है। अमेरिका के जो दोस्तों एम्बेसडर हैं भारत में, उन्होंने कश्मीर के लीडर्स को बुलाकर उन्हें अफ्तार पार्टी भी दी है और ये सख्त एक पैगाम भेजा है भारतीय हुकूमत को कि हम आपके खिलाफ हो गए हैं। और इसी वजह से उन्होंने पाकिस्तान को भी खत लिख दिया है और पाकिस्तान के साथ भी ताल्लुकात बेहतर करने की बात उन्होंने कर दी है। बाइडेन ने पत्र के जरिए कहा है कि दोनों देशों के बीच संबंध द्विपक्षीय और क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। जो बाइडेन ने पहली बार पाकिस्तान के PM के साथ आधिकारिक संपर्क किया है। इस बात को ऐसे भी समझा जा सकता है कि बाइडेन ने 2020 में राष्ट्रपति चुनाव जीता था, 2021 से सत्ता संभाली। उस वक्त पाकिस्तान में इमरान खान प्रधानमंत्री थे। बाइडेन के राष्ट्रपति बनने के 1 साल बाद तक इमरान खान पाकिस्तान के PM बने रहे, लेकिन बाइडेन ने उनसे बात नहीं की। बाइडेन ने इमरान खान को एक बार भी फोन नहीं किया था, जबकि शहबाज शरीफ जब इमरान खान को हटाकर पहली बार PM बने थे उस वक्त भी बाइडेन ने उनसे कोई संपर्क नहीं किया। लेकिन अब जब बाइडेन का कार्यकाल खुद खत्म होने वाला है और पाकिस्तान में भी चुनाव जीतकर शहबाज शरीफ PM बने हैं, तो उन्हें बाइडेन की तरफ से चिट्ठी मिली है। अब भारत के नजरिए से देखा जाए तो ये वही अमेरिका है जो भारत के आंतरिक मामलों में दखल दे रहा है। लेकिन पाकिस्तान में जो कुछ भी होता रहा उस पर अभी तक वो शांत बैठा था। अमेरिका में डेमोक्रेटिक पार्टी के दर्जन भर सांसदों ने बाइडेन से अनुरोध किया था कि पाकिस्तानी चुनाव में भयानक धांधली हुई, फिर भी बाइडेन सरकार शांत रही और अब तो चिट्ठी तक लिख दी गई है। बाइडेन ने अपनी चिट्ठी में लिखा है कि हमारे लोगों और दुनिया भर के लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हमारे राष्ट्रों के बीच स्थायी साझेदारी महत्वपूर्ण बनी हुई है और अमेरिका समय की सबसे गंभीर वैश्विक और क्षेत्रीय चुनौतियों से निपटने के लिए पाकिस्तान के साथ खड़ा रहेगा। सभी के लिए बेहतर स्वास्थ्य, सुरक्षा, आर्थिक विकास तक पहुंच के भविष्य के लिए हमारी दृष्टि को आगे बढ़ाया जाएगा। अमेरिका मानवाधिकारों की रक्षा और प्रगति को बढ़ावा देने के लिए पाकिस्तान के साथ काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। एक साथ मिलकर हम अपने राष्ट्रों के बीच एक मजबूत साझेदारी और अपने लोगों के बीच संबंध बनाना जारी रखेंगे। हालांकि अमेरिका की हरकतों से भारत वाकिफ है। आज पाकिस्तान के पास जो भी हथियार हैं, आधे से ज्यादा अमेरिका ने ही दिए हैं। इससे पहले बाइडेन सरकार ने पाकिस्तान को F-16 फाइटर जेट्स की मरम्मत के लिए $700 मिलियन दिए थे और तर्क दिया था कि ये डॉलर्स पाकिस्तान को आतंकवादियों से लड़ने के लिए दिए गए हैं। लेकिन ये बात भारत समझता है कि आखिर अमेरिका ये चाल क्यों चल रहा। अमेरिका की हरकतों पर आपका क्या कुछ कहना है? कमेंट